बात करते हैं धर्मांतरण रैकेट की, जिसमें छांगुर का पनामा कनेक्शन सामने आया है। इस पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड रहा वो छांगुर है, जो गिरफ्त में आ चुका है। ईडी को छांगुर की अकूत संपत्ति का एक एक करके पता लग रहा है और अब तो पनामा कनेक्शन भी सामने आ गया। TV9 भारतवर्ष के पास पनामा कनेक्शन से जुड़े कागजात भी हैं, जिससे पता चलता है कि छांगुर ने कैसे शेल कंपनी से काली कमाई की, जिससे उनसे मस्जिद और जमीन का धंधा किया। और ईडी और अब छांगुर और उसके राजदार नवीन रोहरा को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो ईडी पूछना चाहती है और इस पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब चलाना चाहती है। छांगुर की फर्जी कंपनियों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें, फर्जी कंपनियों की आड़ में बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। TV9 भारतवर्ष के पास छांगुर के पनामा कनेक्शन के दस्तावेज भी मौजूद हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि काला चिट्ठा है छांगुर के अकूत कमाई का, काली कमाई का, और इसका पर्दाफाश हो चुका है अब। तो देखिए, फर्जी कंपनियां बनाई गई और फर्जी कंपनियों की आड़ में मनी लॉन्डर की गई, यानी मनी जो पैसा है उसे विदेशों में भेजा गया, अवैध तौर पर भेजा गया। अब यूपी टू पनामा छांगुर के कितने राज आपको बताने जा रहे हैं, कहां तक ये काला साम्राज्य फैला हुआ है। TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है, पनामा में छांगुर की फर्जी कंपनियों से करोड़ों की काली कमाई का पता लगा है। फर्जी कंपनियों और प्रॉपर्टी सौदों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। छांगुर के राजदार नवीन ने पनामा में खड़ी की है ये कंपनी और करीब $10,000 लगाकर शुरू की है शेल कंपनी। शेल कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया। ईडी ने नवीन रोहरा के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कंपनी से संबंधित दस्तावेज बरामद भी हुए हैं। पनामा कनेक्शन के दस्तावेज TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अवैध फंड छिपाने के लिए पनामा की शेल कंपनी का इस्तेमाल हुआ। ईडी को यह शक है कि शेल कंपनी से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, यानी पैसा विदेशों में भेजा गया इलीगल तौर पर। और इसी से जुड़ा एक और अपडेट यह है कि छांगुर की कस्टडी के लिए ईडी अब दाखिल करेगी अर्जी। पुलिस रिमांड के लिए ईडी दाखिल करेगी अर्जी, यानी ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है और छांगुर के करीबी रोहरा की कस्टडी की भी मांग करेगी। लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी ईडी। ईडी ने छांगुर के खिलाफ दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी। तो 60 करोड़ की अब तक फंडिंग का पता लग चुका है। आपको बताते हैं काली कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। इसका नाम बनाया गया लागोस मरीन, ऐसे ये नाम रखा गया। और ये कंपनी कब बनाई गई? 2003 में। किस नाम से रजिस्टर्ड है ये कंपनी? इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के नाम से रजिस्टर्ड है। कितना निवेश इस कंपनी में किया गया? $10,000 तक किया गया। अब पता क्या है? 30वीं स्ट्रीट बाल्बोआ एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर 39, पनामा सिटी, पनामा रिपब्लिक, ये कंपनी का एड्रेस है। कंपनी पर किसका कंट्रोल है? नवीन रोहरा का। और कंपनी में शामिल विदेशी नागरिक भी हैं, जिसमें प्रेसिडेंट बना दिए गए एरियल रिकार्डो पाडेला गार्डन, ट्रेजरर बना दिए गए एनाबेल लोरेना लैडरेंस मोंगे और सेक्रेटरी बना दिए गए ब्रांडा पाटिनो डी टोरेस। ये बड़े पद पर इंटरनेशनल लोगों को हायर किया गया। अब एक और बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जो इससे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वो है आगरा धर्मांतरण केस में इस गैंग के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आगरा धर्मांतरण मामले में आपको बता दें, अब्दुल रहमान नाम के इस सरगना के तार PFI से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। उसके घर से हरियाणा की एक हिंदू लड़की भी मिली। पूछताछ में रहमान ने बताया कि उसने 1000 धार्मिक किताबें भी लिखी हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि 10वीं पास रहमान ने। आखिर 1000 किताबें लिखने के दावे में सच्चाई कितनी है? रहमान ने गुजरात के एक शख्स का नाम भी लिया है, जिसकी तलाश की जा रही है।
और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी ये है कि आगरा धर्मांतरण केस का जो मास्टरमाइंड है वो अब अरेस्ट हो चुका है। अब्दुल रहमान उर्फ चाचा, दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली के मुस्तफाबाद से मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली हैं। रेड के दौरान जब छापा मारा गया उसके दौरान एक हिंदू लड़की भी मिली है। आगरा में धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के मामले में पुलिस की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शख्स है अब्दुल रहमान, जो कि दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का रहने वाला है। मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पर तलाशी के दौरान काफ़ी तादाद में लिटरेचर बरामद किया गया था। दावा ये किया जा रहा है कि इसी लिटरेचर के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और ब्रेन वॉश करवाया जा रहा था। यहाँ से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई और उससे लगातार अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस को लगता है कि इस गिरोह के तार काफ़ी जगहों तक फैले हुए हैं, जिसके चलते अब्दुल रहमान से पूछताछ करना ज़रूरी है। और साथ ही यहाँ पे तलाशी के दौरान पुलिस को एक युवती भी मिली है। बताया जा रहा है कि युवती का धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया गया था। जुनेद नाम के शख्स से सोशल मीडिया पर युवती की मुलाकात हुई थी, उसके बाद युवती यहाँ पे आई थी। यहाँ पे बाकायदा उसका धर्म परिवर्तन अब्दुल रहमान ने करवाया था। अब तक अब्दुल रहमान कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है, पुलिस लगातार अब्दुल रहमान से जानने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान ने बताया है कि उसने करीब 1000 से ज़्यादा धार्मिक किताबें लिखी हैं, लेकिन 10वीं पास शख्स कैसे 1000 से ज़्यादा किताबें लिख सकता है, पुलिस को संदेह है, जिसके चलते हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। साथ ही फंडिंग कहाँ से आ रही थी, कहाँ पैसे जा रहे थे, कैसे लोगों की मदद करने का दावा अब्दुल रहमान करता था, इस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही इनके अकाउंट डिटेल्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो साफ है कि हर एंगल से पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती है। और एक और बड़ी खबर यह है कि आरोपी अब्दुल रहमान की पत्नी ने बताया है कि लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, 6 साल से संबंध का पता नहीं था, संबंध का पता चला तो निकाह कराया, ये पत्नी ने कहा है। अब्दुल रहमान कौन है आपके? मेरे शौहर है। कब से यहाँ रह रहे थे आप? ये लड़की तो रह रही थी, वो लाया था लड़का। अब हमें तो ये नहीं मालूम था कि इनका कुछ है, बस हमें इंसानियत के नाते अल्लाह की रजा के लिए हमने रख लिया इसको कि इसने ऐसा ऐसा सिफारिश करा था इसका। अब हमें कल ही पता चला कि ये 6 साल से इनका ताल्लुक़ था, ये लड़की का और इसका लड़के का। अब जब हमें पता चला तो हमने तो उसका निकाह करा दिया। मतलब सही नहीं है ऐसा, निकाह करा के हमने बोल दिया उसे लेके चले जाओ, वो लेके नहीं जा रहा, 3 महीने हो गए। और आपको बता दें कि आगरा का छांगुर दिल्ली से गिरफ्तार। जी हां, धर्मांतरण गैंग का जो पीएफआई कनेक्शन है वो सामने आया है। अब्दुल रहमान नाम का शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, मुस्तफाबाद इलाके से गिरफ्तारी हुई है। 2 सगी बहनों के गायब होने के मामले में अरेस्ट किया गया और अब्दुल धर्म परिवर्तन कराने वालों की मदद करता था। अब्दुल ने पूछताछ में ये बताया कि पीएफआई एसडीपीआई का भी नाम लिया है, इससे जुड़ा हुआ था। गोवा से अरेस्ट आयशा अब्दुल रहमान के संपर्क में थी। रहमान के पास धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई हैं। रहमान ने 1990 में खुद अपना धर्म परिवर्तन करवाया। धर्मांतरण के बाद महेंद्र पाल से अब्दुल रहमान बना था और धर्म परिवर्तन के बाद फिरोजाबाद से दिल्ली आया था। 10वीं पास अब्दुल ने 1000 धार्मिक किताबें लिखी। पुलिस इतनी किताबें लिखने के दावे की जांच में जुटी है। रहमान ने गुजरात के सूरत के शख्स का भी नाम लिया था और इन सभी तथ्यों को एसटीएफ और आईबी वेरीफाई कर रही है। तो ये पूरा जानकारी निकलकर सामने आई है। आगरा धर्मांतरण गैंग पर कहां तक तार जुड़े हुए हैं आपको अब बताते हैं। आगरा पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में ये छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान अब्दुल रहमान नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया। रेड के दौरान पुलिस को एक हिंदू युवती भी मिली है। हरियाणा से लापता हुई थी ये लड़की, अब्दुल के घर पर जाकर मिली और छापेमारी के दौरान धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें भी मिली है। दावा यह है कि युवती का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद जुनैद से निकाह करवा दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए जुनैद ने इसे फंसाया। पहले से ही शादीशुदा था जुनैद। तो ये पूरा खेल रचा गया इस पूरे मामले पर। और एक और बड़ी खबर इस केस से जुड़ी ये मिल रही है कि आगरा धर्मांतरण केस में पीएफआई कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। अब्दुल ने पूछताछ में पीएफआई और एसडीपीआई का नाम लिया है। बयानों को वेरीफाई कर रही है पुलिस।
धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहमान उर्फ चाचा है और इसको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। दरअसल इसने आगरा से जो 2 बच्चियों को गायब हुई थी उस मामले में जब ये बच्चियां दिल्ली पहुंची तो वहां पर इन दोनों लड़कियों के दिल्ली में रुकने का इंतजाम किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनको पैसे का इंतजाम किया और उसके बाद उनको कोलकाता भिजवाया था। ये अब्दुल रहमान कोई और नहीं बल्कि जो कलीम था जिसको 2021 में दिल्ली के शाहीन बाग से धर्मांतरण केस में एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसको 2024 में कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी, उसका ये राइट हैंड था। और जब कलीम को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद अब्दुल रहमान ही वो शख्स था जिसने कलीम के धर्मांतरण गैंग को आगे बढ़ाया और लोगों का ब्रेन वॉश कर ये धर्मांतरण कराता था। अब्दुल रहमान भी पहले महेंद्र नाम था, इसने 1990 में अपना धर्म परिवर्तन किया था, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था और उसके बाद ये यहाँ से दिल्ली चला गया था, छोटी मोटी नौकरी करता था और उसके बाद ये कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया और उसके बाद धर्मांतरण रैकेट से ये जुड़ गया था।